नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि एसी के पीसीबी में उन मेन कंपोनेंट जो 4 कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में, जिनके बिना सर्किट काम नहीं कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर सबसे जो पीसीबी का दिमाग कहा जाता है। इनका मुख्य काम और सीधा काम होता है या अलग अलग सेंसरों को सिग्नल देने से, जिससे एसी पूरा कमांड देता है। उसके बाद होता है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर या दूसरे नंबर पर होता है। इनको 7805 और 78012, इनका काम होता है कि आने वाले वोल्टेज को कंट्रोल करना और इनके माइक्रो कंट्रोलर के लिए एक स्थिर स्टेबल 5 वोल्टेज की बिजली को सप्लाई सुनिश्चित करता है ताकि सर्किट सुरक्षित रहे। उसके बाद आता है EEPROM। इसका मतलब होता है जिससे पीसीबी याददाश्त बनाई रखती है। अगर लाइट या बिजली चली जाती है तो हमारी जो सेटिंग हम एसी को दिए रहते हैं टेम्परेचर की 12 डिग्री, 16 डिग्री, 18 डिग्री, उसी पर लाइट वापस आने पर वहीं से वो स्टार्ट करती है। उसके बाद होता है क्रिस्टल ओसिलेटर सिस्टम। इसका यह मेन माइक्रो कंट्रोलर की धड़कन की तरह काम करता है। यह प्रोसेस को काम करने के लिए बिल्कुल सही टाइमिंग और स्पीड देता है, जिससे पूरा सिस्टम में तालमेल आपस में बना रहता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर का काम यह है कि पीसीबी के दिमाग की तरह काम करता है, जो सेंसर और रिमोट से सिग्नल लेकर के कंप्रेसर और फैन को कंट्रोल करने का काम करता है। इनका चेकिंग प्रोसेस यह है कि ये बीसीसी पिन पर फिक्स 5 वोल्टेज डीसी चेक करें। अगर सप्लाई है तो पावर पीसीबी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अगर आईसी खराब हो तो सकती है। तो इसका एक सबसे सिंपल तरीका होता है माइक्रो कंट्रोलर के मुख्य आईसी। माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा सा इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी होता है, जिससे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या विशिष्ट कार्य को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसे अक्सर किसी भी प्रोजेक्ट या डिवाइस को मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि यह सभी इनपुट और आउटपुट मैनेज करता है। इनके मुख्य भाग होते हैं कि जैसे प्रोसेस सीपीयू, यह दिमाग की तरह काम करता है और प्रोग्राम को निर्देश और इंस्ट्रक्शन देने से प्रोसेस करता है। उसके बाद आता है मेमोरीज, रैम या रोम। यह प्रोग्राम को डेटा को स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद आईओ पार्ट, इनपुट और आउटपुट। इनका काम होता है कि इनके जरिए सेंसर या बटन एलईडी मोटर्स को जुड़ा होता है। इनके मुख्य मेन आईसी क्या कहलाते हैं? तो इनपुट लेना, जैसे सेंसर तापमान पढ़ना, बटन दबाने पर पता लगना। उसके बाद निर्णय लेना, कोड के अनुसार यह तय करता है कि क्या करना है हमें। आउटपुट देना, जैसे ही स्क्रीन पर कुछ दिखना या मोटर चलना, ये सारे आउटपुट। तो सबसे बढ़िया इनका उदाहरण होता है जैसे एटी मेगा, तो जो आमतौर पर आर्डिनो यूनो का इस्तेमाल होता है। वाईफाई और ब्लूटूथ के प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं। औद्योगिक और एडवांस रोबोटिक सिस्टम के लिए हम इनको काम में लेते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर, जहां आईसी 7805 और 78012, इनका यह काम होता है फ्लक्चुएटेड डीसी वोल्टेज को फिक्स 5 वोल्टेज आईसी के लिए या 12 वोल्टेज रिले के लिए मेन बदलता रहता है। तो चेकिंग प्रोसेस इसका यह होता है कि इसका आउटपुट पिन पर हम मल्टीमीटर से फिक्स 5 वोल्टेज या 12 वोल्टेज चेक करेंगे। अगर वोल्टेज कम या ज़्यादा हो है तो इसके बदल देंगे, सिंपल सा। उसके बाद इसका काम यह होता है कि वोल्टेज रेगुलेटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो एक स्थिर अनस्टेबल इनपुट वोल्टेज के लिए एक स्थिर कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज में बदलता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के संवेदनशील पार्ट्स हैं, जैसे माइक्रो कंट्रोलर को खराब होने से बचाने के लिए इनका उपयोग जरूर करते हैं। यह कैसे काम करता है? इन आईसी के नंबरों में इनका काम छिपा होता है। जैसे 78, तो इसका मतलब होता है कि यह पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर एक ऐसे सीरीज है। उसके बाद अंतिम के 2 अंक 0, 5 या 12, यह बताता है कि आउटपुट में कितने वोल्टेज मिलेगी। तो जैसे 7805 या किसी भी उच्च वोल्टेज जैसे 7 से 25 वोल्टेज की एक स्थिरता बताता है, वह 5 वोल्टेज डीसी में बदलेगा। उसके बाद होता है 78012, यह उच्च वोल्टेज की स्थिरता को बताता है कि यह 12 वोल्टेज डीसी में बदलकर हमें देगा। तो इनके मुख्य पिन होते हैं, जैसे पहला पिन इनपुट होता है, यह आपको सुरक्षित या ज़्यादा वोल्टेज देता है। उसके बाद होता है सेकंड पिन, जिसे ग्राउंड होता है, तो जिसे सर्किट या नेगेटिव ग्राउंड से जोड़ा जाता है। उसके बाद होता है थर्ड पिन, यह आपको
और स्थिर 5 वोल्टेज या 12 वोल्टेज जहां पर मिलता है। तो ध्यान रखने योग्य बातें, हीट सिंक, ये आईसी काम करते समय काफ़ी गर्म हो जाते हैं, इसीलिए इनके पीछे अक्सर एल्युमिनियम की एक प्लेट लगाई जाती है जिसे हीट सिंक बोलते हैं। कैपेसिटर, बेहतर और साफ वोल्टेज के लिए इनपुट और आउटपुट पिन पर छोटे कैपेसिटर लगाना अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं EEPROM IC। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेसिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसका काम होता है कि यह एसी के मेमोरी है जो लाइट जाने के बाद भी हमारी पुरानी सेटिंग को, टेम्परेचर मोड को याद रखने के काम करती है। इनका चेकिंग प्रोसेस यह होता है कि अगर एसी हर बार रीसेट हो रहा है या सेटिंग सेव नहीं हो रहा है तो इन आईसी का फॉल्ट होता है। तो सबसे पहले होता है कि EEPROM, इसका यह एक ऐसी मेमोरी या चिप होता है कि जिनका उपयोग डेटा को स्थिर रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह क्यों महत्वपूर्ण होता है? माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी अक्सर सीमित होती है, तो EEPROM का उपयोग तब किया जाता है कि जब हमें ऐसा डाटा सुरक्षित करना है जब बार बार बदला जा सके, लेकिन यह मिटाना नहीं चाहिए। जैसे सेटिंग डिवाइस, तो डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होता है, उसके बाद पासवर्ड होता है, यूजर आईडी और पासवर्ड, उसके बाद लॉग डाटा होता है, सेंसर में मिली पुरानी रीडिंग या रिकॉर्ड। तो EPRM की मुख्य विशेषता यह होता है कि नॉन वॉलेटेबल, पावर या बिजली जाने के बाद हमें डाटा को सेव रखना है और डिलीट नहीं होता। उसके बाद होता है रीराइटेबल, अगर आप इसके डेटा को बिजली के संकेतों, इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल के जरिए हजारों बार मिटा करके नया डेटा लिख सकते हैं। उसके बाद होता है बाइट वाइज एक्सेस, इसमें आप डेटा को एक छोटे से हिस्से, एक बाइट को आप अलग से बदल सकते हैं जिससे पूरी चिप को मिटाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो काम करने का तरीका यह होता है, EPRM आमतौर पर 12C और SPI जैसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग करके माइक्रोकंट्रोलर से जोड़ता है। इसके लिए केवल 2 से 4 तारों या पिन के साथ जरूरी होता है। तो लोकप्रिय मॉडल होता है जैसे AT2402 और उसके बाद होता है AT2404। ये बहुत आसान और सामान्य चिप जैसे छोटे डेटा को स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह होता है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर, इनका मेन काम होता है कि यह मेन आईसी को काम करने के लिए सही टाइमिंग और सही फ्रिक्वेंसी देता है। चेकिंग प्रोसेस इनका यह होता है, अगर पीसीबी बिल्कुल डेड है और सप्लाई सही है, इसके बदल तो इसे बदल करके देखेंगे क्योंकि इसके बिना आईसी बैकअप नहीं होती है। उसके बाद होता है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर माइक्रो कंट्रोलर के लिए एक धड़कन हार्टबीट की तरह काम करता है। यह समय को निर्धारित करता है। यह एक बहुत सटीक और फ्रीक्वेंसी जैसे 16 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज एक वाइब्रेट करता है, जिससे माइक्रो कंट्रोलर को पता चलता है कि उसे कितनी तेजी से काम करना है। तो उसके बाद होता है सिग्नोटाइजेशन, यह सुनिश्चित करता है कि सर्किट के सभी हिस्से एक तालमेल में, टाइमिंग में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद होता है सटीकता, साधारण रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट की तुलना में यह समय की गणना और बहुत अधिक सटीक होता है, जो घड़ी या कम्युनिकेशन के लिए, प्रोजेक्ट के लिए अनिवार्य काम करता है। तो दोस्तों ये थे 4 कंपोनेंट। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी या मददगार लगा हो तो आप इन चारों बढ़िया से इनको पढ़ लो और इनको आप नोट डाउन अपने पेज पे करते चलिए। तो दोस्तों आगे के हमने चारों स्लाइडों को देखा, चारों कंपोनेंट के। अगर दोस्तों आपको ये 4 कंपोनेंट, अगर आपको यह वीडियो मददगार या उपयोगी लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने रिपेयरिंग वाले दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। ऐसे में ही जानकारियाँ आपको चैनल के सब्सक्राइब करने पर आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आप यह वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे तो आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल या सागर एसी एकेडमी, जहां पर आपको एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या प्रैक्टिकल पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो आगे चीज़ें, कंपोनेंट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आप उनको सेव करते चलिए।